तो फाइनली बच्चों यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और एक से एक धुरंधर निकल के आए हैं हमारे इस रिजल्ट में। और आज ही बच्चों आपसे एक ऐसे स्टूडेंट से मैं मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने ना केवल अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी बल्कि आज उनको इसका रिजल्ट भी मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्टूडेंट्स की जो पर्सनली मेरी फेवरेट रही है और बहुत डेडिकेशन के साथ इन्होंने अपनी स्टडी करी है। और आज जो भी सक्सेस स्टोरी है इन बच्चे की आपके सामने मैं बताने वाला। आपका सबसे टॉप सब्जेक्ट कौन सा रहा जिसमें आपने सबसे ज्यादा स्कोर किया? मेरा टॉप सब्जेक्ट ज्योग्राफी और इंग्लिश रहा। क्या ज्योग्राफी बात है। में 95 है और इंग्लिश में 90। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये बहुत अच्छे आपके स्कोर है। पर्सनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी थी, सोचो कोई कोई बच्चा तो 80 से 85 की ही एक्सपेक्टेशन रखता है और आपने ऑलरेडी इतना तो लेके ही आ गए, यस सर। है ना। वो तो तो सबसे पहले बच्चे, आपने जब अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू किया था, सारी जो चीजें रहती है, तो आप थोड़ा सा बच्चे को बताइएगा कि आपकी इस पूरी जर्नी में क्या क्या चीजें रही, क्या क्या परेशानियां चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और किस तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम्स दिया वगैरह। जो भी चीजें आप अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सर, तो जब मैं 12th में आई तभी मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं 95, मेरा तभी से गोल था कि मुझे 95% तो लाना ही है, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो बनना ही है। तो बिल्कुल। मैंने प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट की। एक ऑब्स्टेकल ये होता था कि मेरे मेरे से कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती थी पढ़ाई के टाइम पे। एक हम्म। ये थी, और सभी बच्चों के साथ लगभग होता ही है ऐसा। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात की है बच्चे, कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार पढ़ाई करना। कभी कभार क्या होता है कि बच्चा एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 1 घंटे में ढह गया, फिर अगले दिन 3 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके 4 दिन गैप ले लिया, तो कंसिस्टेंसी जो होती है वो बच्चा खो देता है। तो यही चीज बहुत सारे स्टूडेंट के साथ फेज होती है, जैसा कि प्रशंसा आपके साथ भी रही, बट फिर भी अ, आपके साथ ये एक चैलेंज रहा होगा। ठीक है, वो एक साइड की चीज से आपने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन फिर भी बच्चे आपने जो ये स्कोर हासिल किया ये अपने आप में काबिलियत तारीफ है। तो वो क्या स्ट्रेटेजी रही थी जब आपके बोर्ड एग्जाम्स आए थे, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी? तो प्रिपरेशन तो मैंने आप लोगों के सारे ही लेक्चर्स किए थे, जितने ओके। भी लॉन्ग लेक्चर्स थे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के सब किए थे। उसके अलावा एनसीईआरटी पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। तीन चार ओके। बार लाइन वाइज एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी से ये प्रॉफिट रहा कि जो वन लाइनर या फिर 1 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे, हम्म। उनमें सब एनसीईआरटी में से ही आए थे। तो बहुत ये है। प्रॉफिट है एनसीईआरटी पढ़ने का। और आप अपने नोट्स बनाने के लिए क्या अपना अलग टाइम निकालते थे या फिर नहीं, क्या आपने अपने नोट्स बनाए या नहीं थे? तो नोट्स तो बनाए थे मैंने, वही नोट्स मैंने बहुत अच्छे बनाए थे, तभी से मेरा प्लान था कि मैं सीयूईटी प्लस बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन करूँ एक साथ। तो नोट्स मैंने उसी हिसाब से काफी डीप नोट्स बनाए थे, जिसमें टाइम भी काफी ज्यादा ही लगता था बाकी के मुकाबले, लेकिन नोट्स मैंने बढ़िया बनाए थे। मतलब आपका जो माइंडसेट था पहले से क्लियर था कि आप बोर्ड्स के बाद तुरंत सीयूटी एग्जाम देना चाहते हो, इसलिए आप उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। यस सर, डोमेन सब्जेक्ट्स की मैंने साथ साथ ही की और लैंग्वेज की, एक जीएटी नहीं कर रही थी, बाकी सब मैं साथ साथ ही कर रही थी। तो देखो बच्चों, आपको इस चीज से सीख लेनी चाहिए प्रशंसा से कि उन्होंने ना केवल सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट किया, बल्कि साथ साथ इस बच्चे ने अपने सीयूटी एग्जाम की तैयारी भी अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ ही कर दी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही तो गलती करते हैं कि चलो मैं पहले बोर्ड्स दूंगा फिर उसके बाद सीयूटी की प्रिपरेशन करूंगा। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीयूटी का स्कोप बढ़ता जा रहा है, जैसे कंपटीशन हाई होता जा रहा है, जैसे इस एग्जाम की अवेयरनेस जागरूकता बच्चों में जाती जा रही है, तो ये रहा इतनी भी आसान नहीं है कि आप सीधा बोर्ड एग्जाम देकर और सीधा सीयूटी एग्जाम को नेक्स्ट लेवल तरीके से क्रैक कर जाओ। तो हमें इस चीज से मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई कि प्रशंसा ने ऐसा बताया कि वो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ सीयूटी की भी तैयारी कर रही थी। तो फाइनली प्रशंसा, अब तो आपका रिजल्ट आ चुका है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी बच्चे को बधाई देना जब उन्होंने जो मेहनत करी थी वो उसको उसका रिजल्ट पूरा मिल जाए। बेशक आपकी एक्सपेक्टेशन हार्ड ज्यादा थी, लेकिन आपने जो भी हासिल किया वो भी बहुत काबिलियत तारीफ है। लेकिन अभी जो है बच्चे, वो चीजें पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी सीयूटी एग्जाम होना बाकी है। तो अब सीयूटी एग्जाम को लेकर बच्चे
आपके मन में अभी क्या चल रहा है? तो क्वेश्चन था मेरा कि अब लास्ट के 20 डेज ही बचे हैं सीयूईटी के लिए, तो उनको हम कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। देखो बच्चे, जब भी कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो ऐसे में जो डेज टाइमिंग जो रहती है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं। और ऐसे टाइम पे हमने जो भी इससे पहले प्रिपरेशन करी है वो खराब ना हो जाए, तो इसलिए इन दिनों को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे में मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करता हूँ जो कि आप जो बच्चे देख रहे हैं आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके सीयूटी एग्ज़ाम 2026 में। सबसे पहली चीज़ होती है कि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं और लास्ट के मोमेंट पे हम जब नया एडिशन करना शुरू कर देते हैं, तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि मानो कि आपने ऑलरेडी 40 से 45 तक की प्रिपरेशन ओवरऑल कर ली थी। जैसे 50 क्वेश्चंस आते हैं तो 40 से 45 तक तो आपके ओवरऑल हो गए थे। बच्चे का डिजायर होता है कि वो नया एडिशन करता रहता है, जिसकी वजह से जो उसके पास अच्छी प्रिपरेशन वाली जो नॉलेज थी, जो उन्होंने चीजों को अच्छे से समझा था, एडिशंस की वजह से सब मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से ना पहले वाला याद रह पाता और ना ही नया वाला सही से याद हो पाता। क्योंकि जब तक सामने आंखों के सामने किताब है, नोट्स है, तब तक दिल शांत रहता है। लेकिन जैसी वो चीजें हटती हैं नजरों के सामने और बच्चा अपने आप को रिकॉल करना शुरू करता है, तो वो बहुत ज्यादा भूलने लग जाता है। और भूलने की वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये असर पड़ता है कि एक तो पैनिक सिचुएशन होती है, डर सा लगने लग जाता है, और बच्चे का फिर वो जो कॉन्फिडेंस है उस लेवल का नहीं रह पाता जिस लेवल का उससे पहले था। तो नया एडिशन से आपको बचने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे कि देखो, पीवाईक्यू हम कितनी भी चर्चा इसके बारे में क्यों ना कर ले, लेकिन असली फैक्ट इसी बात का निकल के आता है कि पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चन दोबारा से ही एग्जाम में उठकर आ जाएंगे, नहीं। बेशक कुछ आ जाते हैं, लेकिन पीवाईक्यू का जो असली गेम है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस के लेवल को आइडेंटिफाई करवा देना, पहचान दिलवा देना कि एनटीए इस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा पूछ रहा है और इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। तो पीवाईक्यू लास्ट मोमेंट पे आपको एक स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि देखो, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग 2022, 23, 24, 25 में ये ट्रेंड्स फॉलो हुआ, तो अब 2026 की तैयारी मेरी इस हिसाब से होना बेहद ज्यादा जरूरी है। कभी कभार कुछ बच्चे सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करके खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने तो हजारों हजारों क्वेश्चंस करे हैं, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन असली बात तो यहाँ पर ये निकल के आती है कि बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन बच्चों ऊपर ऊपर की नॉलेज के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं। लेकिन सीयूटी उस लेवल का नहीं है पेपर, वो आपको इन डेप्थ में ही पूछेगा, डिटेल में पूछेगा, चीजों को घुमाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो वो आपको ऑप्शन में डरा देगा। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से मॉनिटर करो, अपने ट्रेंड्स को फॉलो करो कि क्या एनटीए ने ट्रेंड्स एक तरीके से बनाया है और मेरा जो पूरा प्रिपरेशन रहेगी वो इस तरीके से। और बच्चों, ऐसे टाइम पे लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वन लाइनर टाइप के, फैक्ट बेस की आपको बुक में से जो जो चीजें लग रही है, जैसे डेटा से रिलेटेड लग रही है, जैसे किसी फेमस पर्सनैलिटी, महत्वपूर्ण जो व्यक्ति वगैरह होते हैं या कुछ घटनाएं वगैरह होती है, ये सारी चीजें बच्चों आपको हाईलाइटेड करना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये टू द पॉइंट आपसे वहीं पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको थोड़े बहुत शॉर्ट्स नोट्स बनाने की भी जरूरत है। तो इससे क्या होगा कि मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको इस एग्जाम में सक्सेस दिलाएगी इन लास्ट 20 डेज में, वो है बच्चों प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किस चीज की? वो है बच्चे मॉक टेस्ट की। जी हाँ, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ही क्या होता है, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना कि एक तो ये सीबीटी बोर्ड का एग्जाम है, और ऐसे में बच्चे अगर आप बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में अपने आप को कवर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि बहुत से बच्चों की यही तो शिकायत है कि उनके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को एनालाइज कर रहे होते हैं, अपने आप को सही तरीके से पहचान रहे होते हैं। एक होता है कि इजी लेवल के क्वेश्चन करके राजा बन जाना, एक होता है कि उस लेवल के क्वेश्चन करना जिनका स्टैंडर्ड अपकमिंग एग्जाम सीयूटी एग्जाम में आने वाला है। तो इसीलिए बच्चे मॉक टेस्ट जितना लगाओ, सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो जो आपने डोमेन, लैंग्वेज, जेटी जो भी चूज किया है, जिस यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए जितनी आप मॉक टेस्ट की अभी के समय तैयारी करोगे, चाहे गलती हो रही हो कोई बात नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट आपके छूटने नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है बच्चे। ठीक है। अब ये बताए प्रशंसा कि आपने किस यूनिवर्सिटी को अभी टारगेट कर रखा है, कि आपके माइंड में है क्या कि मेरे को तो यहीं चाहिए एडमिशन?
DU को, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली टारगेट कर। यूनिवर्सिटी, तो अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि 70 से ज्यादा कॉलेजेस है, नॉर्थ कैंपस के भी है, साउथ कैंपस भी आता है, और इसके अलावा कुछ ऑफ कैंपस के भी कॉलेज होते हैं जो काफी डिसेंट होते हैं। क्या आपने इस चीज के बारे में जाना कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आपने कोई कैंपस अपने माइंड में रखा है, या आपको पता है कैंपस के बारे में? कैंपस के बारे में पता है हमको। जी, तो आपने कौन से कॉलेज को फिर चूज किया है अपने मन में कि काश मेरा इसमें हो जाए? मिरांडा हाउस। अरे क्या बात है, मतलब गर्ल्स फेवरेट चॉइस। देखो मैं आपको बताऊं, 2025 के भी मैंने इंटरव्यू भी लिए थे बहुत सारे बच्चों के साथ, और अपने ही सीयूटी हिंदी मीडियम से पढ़े बच्चे मिरांडा हाउस तक में भी पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम का बच्चा है, हिंदी ऑनर्स ही कर रहा है, सबसे अच्छी बात है। तो देखो आपकी सबसे पहले चॉइस को सैल्यूट है कि आपने एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप क्लास, और ऊपर से उसका नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिरांडा हाउस जो ओनली फॉर गर्ल्स के लिए आपने इसे चूज किया है। तो देखो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि जब आपकी अप्रोच है इस लेवल की, तो आपकी प्रिपरेशन भी इसी लेवल की होनी चाहिए ना, क्योंकि मिरांडा उसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी बहुत थोड़ी जाती है। अब आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और जो लैंग्वेज है वो क्या क्या है, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपने ये चेक किया? यस, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बताइए आपका, बताइए लैंग्वेज में आपने कौन सी ली है? इंग्लिश लिए लैंग्वेज अच्छा, में। आपने इंग्लिश ली है, बहुत बढ़िया बच्चे। और डोमेन में आपके क्या क्या है? मेरे डोमेन में सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी है, और एक जीएटी ले रखी है। अच्छा, मतलब आप वैसे ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, और डीयू के अंदर एक लैंग्वेज और तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या दो लैंग्वेज दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलते हैं। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अपना फुलफिल कर रहे हो। अब मेन जो फोकस है बच्चों वो है ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने की। देखो आपने इंग्लिश चूज किया है, इंग्लिश एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि हिंदी और इंग्लिश में ये पढ़ लो और आप 250 में से 240 45 लेके आ जाओगे, कभी पॉसिबल नहीं है। भाई इंग्लिश, जीएटी और हिंदी, ये इतने ज्यादा प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, जितनी करोगे उतनी कम है, क्योंकि हर बार कुछ नया ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत वास्ट होता है और बनाने के लिए बहुत कुछ आ सकता है। इनकी प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है? पहली चीज तो ये होगी बच्चे। फिर आता है आपके डोमेन के ऊपर। अब जैसे कि अभी आपने बताया क्लास 12th में आपने ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा स्कोर किया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल की है। तो आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो सकता है कि जो आपको हेल्प करेगा आपके ओवरऑल स्कोर लाने में। तो पहली लिस्ट पे आपका ज्योग्राफी रहेगा। दूसरी बच्चों सिविक्स ऐसी है, क्योंकि सिविक्स मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी उस चीज की फिक्र मत कीजिएगा। बस ये है कि अपनी प्रिपरेशन छोड़ना बिल्कुल ना छोड़िए, मतलब प्रिपरेशन करना बिल्कुल ना छोड़िएगा। तो दो ऐसे सब्जेक्ट जो आपको हाई स्कोर देंगे। और तीसरा आता है बच्चों आपका इकोनॉमिक्स, हमारे निशांत सर आपको पढ़ा ही रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे बच्चे आप इन्हीं तीनों सब्जेक्ट और अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करके 1000 नंबर अगर आपके बनते हैं, और अगर आप यहाँ पे 850 से 900 का भी टारगेट करते हो, तो आपका कट ऑफ में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं बच्चे। तो अपनी अप्रोच ना 950 से प्लस की रखना, 850 तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अप्रोच 950 से प्लस होनी चाहिए। यस सर। ठीक है? बाकी और बताइए बच्चे, अगर आपको किसी और समस्या का समाधान अगर चाहिए, या कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है? सर एक और डाउट था मेरा कि जो हमारे 12th के मार्क्स हैं, उनका कोई इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला है हमारे कॉलेज पे, नहीं नहीं बच्चे, एडमिशन? देखो ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। क्या होता है कि अभी जैसे यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, और बहुत बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे तो 40% बने हैं, 45% बने हैं, 50% बने हैं, है ना, तो वो थोड़ा पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, डिप्रेस होने लग जाते हैं कि यार मैं तो अब कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि 12th के मार्क्स भी ना अब आपके लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया बन चुके हैं। और क्राइटेरिया क्या है कि बस आप पास होने चाहिए। तो ये सबसे अच्छी चीज है। तो आपकी स्किल, आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस ही आपको आने वाले समय में नई नई फील्ड्स को लेकर तैयार करेगा। सीयूटी एग्जाम के आपसे क्लास 12 के स्कोर मांगता है? नहीं मांगता। इसी चीज को बच्चों के मन में जो मार्क्स को लेकर डर आ जाता था, खत्म करने के लिए तो सीयूटी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आए हैं, ताकि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि अगर उसने सोच रखा है कि मुझे मिरांडा हाउस ही जाना है, बेशक मेरे 40 45% आया क्लास 12 में, तो जा सकता है। बस उसके लिए अच्छी तैयारी करना जरूरी है। यस सर। जी बच्चे, क्लियर है? यस सर। और कोई आपकी डाउट है, कुछ कुछ पूछना है? तो घर और वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपका रिजल्ट आया, आपने क्या बताया उनका? एक होता है ना मूवमेंट। तो मेरी तो एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन जी। घर वालों
दोस्तों को बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मार्क्स तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे है, मेरे को भी बहुत अच्छे लगे। लेकिन डिजायर होता है ना मन में, इच्छा होती है कि मुझे ज्यादा ही चाहिए। तो वो इच्छा आपको मार रही है एक तरीके से। अदरवाइज अगर कोई सुनेगा, तो मैंने बताया ना कि बहुत सारे बच्चों का ये एक सपना होता है कि वो 80 से 85 के बीच में मार्क्स लेके आए। ठीक जी है। सर। चलिए, तो मुझे उम्मीद है बच्चे कि आपने अब बोर्ड एग्जाम अपना क्लियर कर लिया है, और अब आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो 2026 के सीयूटी एग्जाम को क्लियर करने पे है। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है बच्चे, और आई थिंक आप कनेक्ट ही रहते हो हमसे। तो बस इसी तरीके से अपनी लर्निंग करते रहिएगा, और सीयूटी एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको झंडे गाड़ने हैं, और मिरांडा हाउस कॉलेज आपको लेके ही रहना है। मेरी बेस्ट विशेष एक बार आपसे फिर से आपके साथ है बच्चों। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू।